ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा। सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी नेवी आबनाए हरमज की नाकाबंदी करने लगी। ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी। 158 बहरी जहाज तबाह किए, सिर्फ छोटी कश्तियां छोड़ी। इन छोटी कश्तियों को हम खतरा नहीं समझते। कोई भी नाकाबंदी के करीब आया तो उन्हें फौरी खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिकी समंदर के करीब मनशियात वाली कश्तियां तबाह की, बहरी रास्तों से अमेरिका आने वाली 98% मनशियात रोक दी हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान से बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया। सबसे अहम मामले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इस बात की परवाह नहीं ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, नाकाबंदी के दौरान ईरानियों की जानिब से फायरिंग मुतवक्के है। ये इकदाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। ईरान की फ़ज़ाई हदूद हमारी मुकम्मल गिरफ्त में है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, मगर रहमदिली का मुजाहरा किया। अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। ईरानी फौज का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अबनाए हरमज़ गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। दुश्मन ने किसी भी किस्म की जाहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरात लाहक हुए तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। अबनाए हरमज़ पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम जल्द नाफिज किया जाएगा। अबनाए हरमज़ की मुमकिना नाकाबंदी नामंजूर। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया एक पेज पर। चीन की अबनाए हरमज़ के मामले पर तमाम फरीकैन से सब्र व तहम्मुल की अपील। रूस ने खबरदार किया, अमरीकी इक़दाम से तवानाई का बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी से मुताल्लिक़ किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम करार दिया। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, अहम बहरी रास्ते की बंदिश आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $5.64 इजाफे से $102.36 हो गई। बरतानवी खाम तेल $5.84 से बढ़कर $101 फी बैरल हो गया। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने सदर ट्रंप पर तंज किया, मौजूदा तेल की कीमतों से लुत्फ उठाएं, ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो। अबनाए हरमज़ में कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द पेट्रोल पंप्स पर आज के रेट लिखे, तस्वीर भी शेयर की। 47 साल अमेरिका और बरादर मुल्क ईरान के दरमियान आज तक जितनी भी मुलाकातें हुई आला तरीन सतह पर, तो वो हमेशा वो इनडायरेक्ट टॉक्स थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ लाए। पाकिस्तान को इस तरह अल्लाह ताला ने न सिर्फ मेज़बानी का, सालसी का और अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर आमने सामने बातचीत हुई। तस्फिया तलब निकात हल करने के लिए पूरी कोशिशें जारी। पाकिस्तान को जंग के बादलों को अमन में बदलने का मौका मिला। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जो तारीख में हर किसी को नहीं मिलती। इस्लामाबाद मुज़ाकरात तारीखी लम्हा वतन अजीज़ के 24 करोड़ आवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत और तारीखी किरदार पर पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालिसी के लिए दिन रात मेहनत की। इसहाक़ डार और सैयद आसिम मुनीर का किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत अमली से आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। अमरीका और ईरान के वफूद ने पाकिस्तान की मेज़बानी और खुलूस पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 15 अप्रैल को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदिया दिफाई और मुआशी ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब सानाए ताकाईची का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारती कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और पाक चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने कहा मुकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वोंग जी का कहना है खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें काबिल सताइश हैं। चीन पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुसलसल हिमायत जारी रखेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरउम्मीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। कोई मनफी बात नहीं, सिर्फ मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि चंद दिन में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। जंगबंदी में तोसी के लिए खित्ते के ममालिक अमरीका से राबते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से सऊदी और कतरी हम मनसब के टेलीफोनिक राबते। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, हालिया सिफारती पेशरफ्त पर गुफ्तगू भी की। अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का ईरान जंगबंदी का मुतालबा। ट्रंप को एक आंख ना भाया। अमेरिकी सदर ने पॉप को जराइम पसंद करार दे दिया। कहा ऐसा पॉप पसंद नहीं जो ये कहे जौहरी हथियार रखना ठीक है। ऐसा पॉप नहीं चाहते जो कहे हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल हैं। पॉप लियो ने रद्द अमल देते हुए कहा ट्रंप इंतजामिया से नहीं डरता, जंग की मजम्मत करता रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज कर दिया। पहले फेज में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का फ्री सोलर पैनल स्कीम को वुसअत देने का फैसला। अब मंसूबा जून की बजाय दिसंबर में मुकम्मल होगा। इजाफी फंड से मजीद सोलर सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। 69% अवाम का वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब की तरक्की को दुरुस्त सम्त में पेशरफ्त करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी। अवामी सर्वे में 32% अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला मरीम नवाज की मद्दाह। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का वक्त है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पाकिस्तान को दुनिया भर में पजीराई मिली। हार्वर्ड में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की पजीराई होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ से गुफ्तगू। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की एक और करारदाद जमा। लीगी रुकन उज़्मा कारदार ने करारदाद जमा कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद अवामी ताकत रखते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया।